भक्ति का क्या कहना, का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, भज अंबे भजे तेरा क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, भज जब लक्ष्मण जी के होते हुए संजीवन पोते ले गए। जब लक्ष्मण जी के पैती लगी संजीवन पोती लेने गए। लक्ष्मण को जलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को जलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बज रंग भले तेरा क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बज रंग भले तेरा क्या कहना। बज रंग भले का क्या कहना, हनुमान बले तेरा क्या कहना। बज रंग भले का क्या कहना, हनुमान बले का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बज रंग भले तेरा क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बज रंग भले तेरा क्या कहना। राम की जोड़ी रहती है, मेरे राम की जोड़ी रहती है। गुणिकाए जमाना क्या कहना, राम दीवाना क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बज रंग भले तेरा क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बज रंग भले तेरा क्या कहना। नकल तुमसे लगा बैठे, नकल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नकल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सोचा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से करते थे कि चुप चुप याद करते थे। कबीर ने याद करते थे कि चुप चुप याद करते थे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा सोचा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना
संत को चिंता होती है कि ये जो जीव है, गृहस्थी है, अगर ये माया में ही पड़े रहेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। अगर किसी संत को चिंता होती है तो समझो कि देश का कल्याण है। अगर किसी गृहस्थी को चिंता होती है तो समझो हानि है। संत हमेशा चिंता करता है कल्याण के लिए, वो हमेशा कल्याण चाहता है। संत को और कुछ नहीं चाहिए, परोपकार करता है। संत कोई भी हो सकता है। संत किसी वेश को नहीं कहा, किसी आकर्षण को नहीं कहा। संत तो एक खुद स्वभाव है। संत कौन है? जिसके हृदय में भक्ति है और जो ऊपर से संसार में भले ही है पर अंदर से अपने परमात्मा में है, वो संत है। संत कोई भी हो सकता है। माँ भी संत हो सकती है, बहन भी संत हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है और विदेश में जन्मा भी संत हो सकता है। संत कोई भी हो सकता है। किसी वेश को नहीं कहा। संत तो खुद एक प्रवेश है। संत कोई भी हो सकता है। संत कौन है? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मस्य एकम महात्मा नाम मनस्य अन्यम वचस्य अन्यम कर्मस्य अन्यम दुरात्मा नाम। जो मन से वचन से कर्म से एक है वो संत है, और जो मन से वचन से कर्म से अलग अलग है तो वो असंत है। संत हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता है और संतों के सानिध्य में जाकर हम भी सुगंधित हो जाते हैं। जैसे किसी पात्र में इत्र रखा हो और वो इत्र आपके कपड़ों पर गिर जाए तो वो जो इत्र है हमेशा महकता रहेगा, उसी की सुगंधित आती रहेगी। ऐसे ही संतों का सानिध्य है। अगर हम संतों के पास जाते हैं, माथा टेक कर आते हैं तो सभी कहते हैं कि ये कितना भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है ये। संत कोई भी हो सकता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक अगर आएगा तो सत्संग से आएगा। अगर हम सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, भगवान से मिलने की प्रेरणा होती है, भक्ति का आगमन होता है। इसलिए सत्संग कल्याण की जड़ है, जरूर करनी चाहिए। जो संतों का सत्संग सुनता है
या उनके पास जाता है तो चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ हो सुधर जाता है। संत में, सत्संग में वो पावर होती है कि वो बिगड़े हुए को भी सुधार देते हैं। भगवान का सत्संग ऐसा ही होता है, हमेशा सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। यहाँ पर जो कुसंग की संगति है हमेशा नरक की ओर ले जाती है, और सत्संग जो अच्छी संगति है वो हमेशा भगवान की ओर ले जाती है, अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करती है। हमेशा सत्संग करना चाहिए। साधु संत हमेशा कल्याण के लिए रहते हैं। साधु का चरित्र कैसा होता है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो केवल कल्याण के लिए ही जीता है। उसका तो कुछ नहीं है, फिर भी वो हमारा कल्याण करता है। कैसा चरित्र होता है उनका? साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, मेरा से ही सब भूल जासु, मेरा से ही सब भूल जासु, जो साहि दुख पर चित्र दुरावा, जो दुख पर चित्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस पावा, बंदनी जेहि जग जस पावा। साधु का चरित्र एक कपास के पुष्प के जैसा होता है। देखिए, जिसमें ना तो कोई आकर्षण है ना कोई सुगंध है, ऐसा कपास का पुष्प होता है। पहले पेड़ से नोता जाता है, फिर ओटा जाता है, फिर धुना जाता है, फिर काटा जाता है, तब अंत में काट छाट कर वो हमारे शरीर के जो छिद्र हैं, जो अंग हैं, उनको ढकता है। ऐसा कपास का पुष्प है। ऐसे ही साधु का चरित्र है। वो दुनिया की फटकार सहन करते हैं, दुदकार सहन करते हैं, फिर भी वो हमारा कल्याण करते हैं। क्योंकि साधु को क्या पड़ी है, उसका क्या ग्रस्त है? नहीं, वो हमेशा यही चाहता है कि सबका कल्याण हो, भगवान से सब मिले, सबको भगवत प्राप्ति हो। हमेशा संतों का सत्संग करना चाहिए, और वो अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं रह जाते, हमेशा सत्संग की ओर जाते हैं, अच्छे मार्ग की ओर जाते हैं। करी कमीनी दोषिति गिरवर रोए हंस, मास तलड़िया बिक गया, बिखरे रह गए पंख। यहाँ पर एक धोबी और एक हंस की बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता थी। हंस जो है वो हमेशा जो मोती हैं उनको लाकर धोबी को दिया करता था, और धोबी उससे अपने परिवार का पोषण करता था और राजा के कपड़े धोया करता था। एक दिन क्या होता है, राजा के लड़के को कोढ़ हो जाता है। अब जब कोढ़ हो गया तो राजा ने राजवैद्य को बुलाया, तो उसने कहा कि आपके पुत्र को यदि हंस के रक्त से स्नान करा दिया जाए तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब राजा ने मंदारी करवा दी, घोषणा करवा दी, तो ये जो बात है धोबी के कानों में पड़ गई। और जब धोबी के कानों में पड़ी तो धोबी ने सोचा कि अरे राजा, जो भी राजा को हंस लाकर देगा राजा उसको खूब माल देंगे। ये कानों में पड़ गया। तो एक दिन ऐसे ही जो धोबी है वो घाट पर राजा के कपड़े धो रहा था, हंस आता है, और जैसे ही धोबी गर्मी में धूप में कपड़े धोता है
तो जो हंस है वो अपने पंखों से छांव करता है और कहता है कि मित्र, आप बहुत गरीब हैं, मैं आपको और मोती लाकर दिया करूंगा जिससे आप अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकोगे। जो धोबी है उसने तो एक नहीं सुनी, उसने कहा कि हंस थोड़ा सा नीचे आओ, मुझे गर्मी लग रही है। हंस थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर दोबारा धोबी ने कहा कि मित्र, मुझे और गर्मी लग रही है, तुम और नीचे आओ। तो हंस ऐसे करके काफी नीचे आ गया और जैसे ही नीचे आया तो धोबी ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर राजा को दे दिया। राजा ने राजवैद्य को दिया और धोबी को बहुत सारा माल देकर उसे विदा कर दिया। अब जैसे ही वैद्य को दे दिया, वैद्य ने जो है कहा कि हमें तो बस इसका रक्त चाहिए। तो यहाँ पर राजा ने कसाई को बुलाया और हंस को कसाई को दिया और कहा कि हमें तो बस रक्त चाहिए और जो भी इसका मांस है वो तू रख ले। ऐसा ही करा। तो यहाँ पर हंस कहता है कि नीच की मित्रता हमेशा नीच होती है, दुखदाई होती है। मित्रता भी सोच समझकर करनी चाहिए, हमेशा कुसंगति मरवाकर ही छोड़ती है। इसलिए मैंने तो चाहा था कि मेरा मित्र और अमीर हो जाए, पर मित्र ने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा कभी मित्र ना हो। तो मित्रता भी हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। और जो आज का युग है, इस पर तो किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल वो बुद्धि नहीं है और ना ही वो मित्र हैं। यहां पर इस प्रसंग को बदलते हुए गोस्वामी जी अब रामायण व राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी, नाम काम तरु काल कराला, राम नाम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता, हित पर नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कलयुग में राम का नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही सभी सुखों को देने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। राम का नाम ही परलोक का हितैषी है और इस युग में माता पिता के भांति लालन पालन करता है, पोषण करता है राम का नाम। शंभु कीन यह चरित सुहावा, शंभु यही चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा, बहुर कृपा उमहि सुनावा, सोई शिव काग भूषण दीना, राम भगत अधिकार ही चीना, राम भगत अधिकार ही चीना। पहले ये चरित्र प्रभु ने, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को सुनाया। फिर शंकर भगवान ने राम कथा का सहयोग पात्र मानकर काकभूषण जी को सुनाया। काकभूषण जी से मुनि याज्ञवल्क्य जी ने पाया और मुनि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पाया। ये जो कथा है, राम कथा, वो एक ऐसी गंगा है जो विश्राम देने वाली है, हमेशा विश्राम देती है। चाहे कोई भी इसमें कितना भी तपा हुआ आए, उसको शांति देती है राम कथा। ये राम कथा वैसे तो 9 दिन की होती है, 14 दिन की भी होती है और 32 दिन की भी होती है। जितना इसका विस्तार करो ये उतनी होती है,
क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अंत है और भगवान की कथा भी अनंत है, कोई भी पार नहीं पा सकता। तो ये जो कथा है ये सप्तम दिवस की है, 7 दिन चलेगी। आज कथा का प्रथम दिवस है। हमारा सबसे यही निवेदन रहेगा कि जो जितने भी बैठे हैं, आप सब जो राम कथा में जो पात्र हैं, अपने आप को उनसे मिलाते चले, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कहां पर हूं। राम कथा जीना सिखाती है। राम कथा में पुत्र कैसा होना चाहिए, पुत्री कैसी होनी चाहिए, पुत्र वधू कैसी होनी चाहिए, सब कुछ राम कथा सिखाती है। इसमें सभी का चरित्र है। अपने आप को मिलाते जाइए कि मैं किस पात्र पे हूं, कौन सा पात्र मेरे में है। तो यहां पर जितने भी सब सुनोगे, ध्यान पूर्वक अपने आप को पात्रों से मिलाकर चलना कि मैं किस पात्र से मिलता हूं। भगवान की ये वो कथा है जिसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। शंकर भगवान हमेशा मानस का गान करते हैं, राम कथा का गान करते हैं। कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान नशा करते हैं। नहीं, शंकर भगवान कभी नशा नहीं करते और ना ही उन्होंने करा। यहां पर तो केवल उनके नाम से नशा करा जा रहा है। भगवान के नाम पर पाप करते हैं, परंतु जो शंकर भगवान हैं उनको केवल राम नाम का नशा रहता है। भक्ति का नशा ऐसा है कि इसके सामने जो संसारिक जितने भी नशा है सब फीके पड़ जाते हैं। ऐसा भक्ति का नशा है, राम नाम का नशा है। इसे लेकर तो देखो, इसे पीकर तो देखो कितना आनंद है इसमें। किसी भी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर राम नाम आ गया। ये वो अमृत है जिसके लिए सब तरसते हैं। एक बार कुछ महानुभाव मध्य प्रदेश से बाबा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के पास गए और जाकर कहने लगे कि बाबा, जो हमने सुना है क्या वो सत्य है? क्या आपकी राम कथा इस भवसागर को पार करने वाली है? क्या इसको सुनकर हम इस भवसागर को पार कर लेंगे? क्या ऐसी है राम की आपकी कथा? तो बाबा गोस्वामी जी ने कहा हाँ। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो भवसागर है इसको पार करने के लिए मैंने राम कथा रूपी नौका तैयार की है। उसमें बैठकर आप आसानी से पार हो जाओगे। तो यहाँ पर वो महानुभाव बोले कि बाबा, ये सागर तो इतना गहरा है कि ये जो आपकी नाव है ये डूब जाएगी, इसमें कैसे पार चलेगी? आप ऐसा करो कि सागर को सुखा दो। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं ठीक है। गोस्वामी जी ने कहा, भव सागर जय पार जो पावा, भव सागर जय पार जो पावा, राम कथा कहे करी नावा, राम कथा करी नावा, मन संदेह मोह भ्रम हराई, मम संदेह मोह भ्रम हराई, राम कथा भव सरिता तरही, राम कथा भव तरही, भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा करी नावा। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, इस भवसागर को पार करने के लिए मैंने राम कथा रूपी नौका तैयार करी है। आप इसमें बैठकर पार हो जाओगे। तो यहाँ पर सब मना कर देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये भवसागर इतना गहरा है कि ये मेरी नाव छोटी पड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, तुम कहते हो इसे सुखा दूं तो सुखाई देता हूं। बाबा बोले
अब मन संदेह मोह ब्रह्म हरहि, राम कथा भव सरिता तरह। अब तो मैंने इसे नदी के बराबर बना दिया, अब तो तुम पार हो जाओगे। तो यहाँ पर वो महानुभाव कहते हैं कि बाबा ये आपने क्या किया, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि नदी में भंवर पड़ जाती है और हमारी नाव किसी भंवर में अड़ गई तो हम तो वहीं डूब जाएंगे, कैसे करेंगे। आप ऐसा करो, इसे और छोटा कर दो। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं ठीक है, ये चरित्र जे गावही हरिपद पावही, तेना परहि भवकूपा। अब तो ठीक है, मैंने इसे कुएं के बराबर बना दिया। तो वो महानुभाव बोले बाबा आपने ये क्या करा, कुआं तो गहरा होता है, अगर हम इसमें गिर गए तो चाहे कितनी भी आवाज लगाएं कोई सुनेगा ही नहीं, कैसे निकलेंगे, कैसे पार होगी। आप ऐसा करो, इसे थोड़ा और छोटा कर दो। गोस्वामी जी कहते हैं ठीक है। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, एगो पद जिंदगी भवनि भितरहि, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत सिंधु सुखाहि, कहु विचार सुजन मन माहि, कहु विचार सुजन मन माहि, कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, तेगो पद जिंदगी भवनि भितरहि, तेगो पद जिंदगी भवनि भितरहि। बाबा बोले अब तो ठीक है, अब तो मैंने इसे गाय के खुर के बराबर बना दिया। अब वो महानुभाव कहने लगे कि बाबा ये आपने क्या किया, क्योंकि गाय में तो 33 करोड़ के देवता रहते हैं, कोई इधर खींचेगा कोई इधर खींचेगा, कैसे पार लगेगी। आप इसे सुखा दें। तो यहाँ पर बाबा कहने लगे नाम लेत भव सिंधु सुखाए, नाम लेने से ये भवसागर सूख जाएगा। तो वो महानुभाव कहने लगे कि बाबा ये तो आपने गजब कर दिया, क्या राम नाम लेने से ये भवसागर सूख जाता है। राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, आप और बताइए इसकी महिमा क्या है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं गाँव कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी अपने गुण का बखान नहीं कर सकते, तो मैं कहाँ तक गा सकता हूँ, मेरी क्या औकात। अंत में बाबा बस इतना ही बोल पाए हैं, 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार, और 4 बार काशी में गंगा नहाए थे, 5 बार गया जाए, 6 बार में निशारणी, और 7 बार पुष्कर में मज्जन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ, अश्वमेध यज्ञ कोटि कोटि कराए थे। जेते फल होए सकल तीर्थ में स्नान किए, तेते फल होए राम नाम गुण गाए थे, तेते फल होए राम नाम गुण गाए थे। तो यहाँ पर राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि जो भी फल हमें तीर्थ पे जाने पर मिलता है, गंगा स्नान से मिलता है, वो फल हमें तत्काल भगवान का नाम लेने से मिलता है। क्योंकि कलयुग का आधार है ये, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में और कोई साधन नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, केवल नाम है। इसको सुमरण करके और पाकर भगवान की प्राप्ति करी जाती है। कोई भी जीव अगर शाम के समय भगवान का संकीर्तन करता है अपने पूरे परिवार सहित,
तो उसके द्वारे पर आज भी भगवान साक्षात अपना कीर्तन सुनने आते हैं। और आज तो एकादशी है, सबसे बड़ा महत्व है। देखो, अगर कोई भी व्रत आपको नहीं रखने, मत रखो, पर ये जो एकादशी है ये हमेशा रखनी चाहिए। इसे तो भगवान भी रखते हैं। अगर किसी पर नहीं रखी जा रही तो इस एकादशी वाले दिन भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और इसकी रात्रि में हमेशा जागरण करना चाहिए। एकादशी का महत्व होता है, हमेशा नाम जप करना चाहिए, बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। और ये जो रामचरित्र मानस है, ये क्या है? रामचरित्र मानस 3 नामों की नसैनी है। इस पर चढ़कर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। रामचरित्र मानस, पीछे से देखो तो तीसरी जो सीढ़ी है उस पर भगवान बैठे हैं, परंतु आज मानस मलिन हो गया है और चरित्र पतित हो गया है। इसलिए तीसरी सीढ़ी पर बैठे राम हमको दिखाई नहीं देते, भगवान इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। नहीं तो ये केवल 3 नामों की नसैनी है, इस पर चढ़कर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वो है रामचरित्र मानस। इसका गान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। और जिसके भी घर में रामचरित्र मानस है, वैसे तो सभी के घर में होनी चाहिए, सभी जिसके भी घर में है सबको उसका पाठ करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। समय तो बहुत है, पर हमें उसका उपयोग करना नहीं आता। क्योंकि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हम ग्रस्त में हैं तो सारे काम जरूरी हैं, पर जो सबसे पहले जो कार्य है वो प्रभु का है। हमें पहले उसका करना चाहिए जो हमें श्वास दे रहा है, हमें चला रहा है, और जिसने हमें जन्म दिया है, मानव देह दिया है, उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद हमें अन्य काम करने चाहिए। फिर देखो हमारा कितना अच्छा मन लगता है, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। हमेशा राम नाम का गुणगान करना चाहिए। सतयुग में करोड़ों वर्ष तपस्या कर कर साधु मुनि रह जाते थे, भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। ऐसे ही त्रेता में बोली सीताराम भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे ही त्रेता युग में तपस्या करके रह जाते थे, भगवान नहीं मिलते थे। द्वापर में हवन इत्यादि करते थे, भगवान नहीं मिलते थे। और ये जो कलयुग है, इसमें केवल नाम स्मरण मात्र से ही भगवान मिल जाते हैं। इतनी अच्छी महिमा है भगवान के नाम की, जो केवल स्मरण करते ही भगवान की प्राप्ति करा देता है। नाम। आज की कथा को हम यही विश्राम करते हैं। कल की कथा में भगवान शंकर का प्रवेश होगा और शंकर भगवान का विवाह होगा। आपको सुंदर झांकी शंकर भगवान और माता पार्वती की दिखाई जाएगी। कल शंकर भगवान का प्रवेश है कथा में। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भगवान की प्रेम से स्तुति करेंगे, उसके बाद आरती। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है, देखो हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको जरूर हम चुकाते हैं, उसका बार बार धन्यवाद करते हैं।
तो उन्होंने तो हमें जन्म दिया है, सांसें दी हैं, ये मानव देह दिया है, तो क्यों ना हम उनका शुक्रिया करें। आइए भगवान की स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद आरती। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भक्ति भाव देखी, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, राग दोष से चित्त मेरा दोषो भागे मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की लगी रहे ममगी, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बना के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, राम भगवान की जय हो। सभी अपने हाथ ऊपर करेंगे और भगवान से कहेंगे, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़ो और माथा टेको, फिर पुनः कहो, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़ो माथा टेको, फिर पुनः कहो, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, मैया की जय हो। ये जो क्रिया है, आप जब सोते हैं तो अपने शयन कक्ष में जब जैसे आप लेटने को जाते हैं तो उस समय 2 मिनट भगवान को याद करके और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने जो जीवन दिया है और आज की मैंने जितनी श्वास ली है मैंने अच्छी ली है, आपका कोटि कोटि शह धन्यवाद। पुनः उठूं तो पुनः आपके दर्शन पाऊं, हमेशा यह कहकर सोना चाहिए। बोलिए सीताराम भगवान की जय। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य सभी माता बहनें अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएं, मेरे गोविंद की आरती करें। ओम चंद्रमा मनुषो जासुरथ सूर्यो अजायत श्रोताय सदारश
मुखार अग्निर्जातम् आरती कीजिए हनुमान लाला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरवर तापे जाके बल से गिरवर तापे रोग दोष जाके लिखत न जाके रोग दोष जाके लिखत न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी रघुनाथ पठाई देवी रघुनाथ पठाई लंका जारे सिया सुधलाई लंका जारे सिया सुधलाई लंका सकोट समुद्र सिखाई जाते पवन सुत बारन लाई तारीफ की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के आरती की हनुमान लला के लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आन सजीवन प्राणे वारे बेटी पाताल तोरे जमतारे हरि रावण की भुजा उतारे ताई भुजा असुरे दल मारे दाहिन भुजा संत जन तारे सुर नदी मूली जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थारे कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकोट पदम पद पावे आरती जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ललित ही लाले लखे हर लाल लगो कृष्ण दिल दानव दलन जय 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 कपसोतिया जय प्रेम प्रतीत के विनय कर सम्मान तेहि देता लग सकल सब सिद्ध करो हनुमान बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे राधे श्याम गाओ रे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय सभी अपने हाथों में अक्षत पुष्प ले लें, भगवान के लिए पुष्पांजलि करें। ओम
यज्ञेन यज्ञमय संत देवा स्थान धर्माण प्रथमन्ना सन्नाह देहनाकम महिमाना स्वतंत्र पूर्वे साध्या संत देवा नाना शुभंग पुष्पाणि